नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि यदि वे अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं करते हैं तो 1 अगस्त से उन पर उच्च आयात शुल्क लगाया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकी मेयर उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि व्हाइट हाउस से मिलने वाले फंड पर रोक लगा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के प्रमुखों को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े अनमोल तोहफे भेंट किए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को राजस्थान की धातु कला का चांदी शेर दिया, जबकि उपराष्ट्रपति को बिहार की मधुबनी चित्रकला भेंट की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पटना आकर बिहार बंद मार्च का नेतृत्व करने वाले हैं। साथ ही मृतक कारोबारी गोपाल खेमका के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। असम के कार्बी आंगलोंग में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन से 25 किलोमीटर नीचे था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार झटके सुबह महसूस किए गए, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। हिंदू मराठी भाषा विवाद पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया है। दुबे ने मंच से कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा की घटनाओं की निंदा की और कहा कि ठाकरे गुंडागर्दी कर रहे हैं। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम को हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ऐसे दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मतांतरण गिरोह के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं और आरोपियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। भोजपुरी अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध की आलोचना की। उन्होंने कलाकारों के लिए बिहार सरकार की पेंशन योजना की सराहना की और कलाकार आयोग के गठन का अनुरोध किया, ताकि कलाकारों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। झारखंड के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूर्णिया की घटना को मानवता पर कलंक बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की आदिवासी विरोधी मानसिकता अब किसी से छिपी नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास परिसर में हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की उस दूरदृष्टि का परिणाम है जिसका उद्देश्य पर्वतीय अंचलों में उत्पादित प्राकृतिक और हस्तनिर्मित वस्तुओं को वैश्विक पहचान दिलाना है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकारी स्कूलों में 410 अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षकों की सेवा निरंतरता और बढ़े हुए पारिश्रमिक को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा, जिससे शिक्षकों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा सुनिश्चित होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर बीपीएल सूची से गरीबों के नाम हटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले 70% आबादी को गरीब दिखाया, फिर सत्ता में आते ही 18 लाख नाम हटा दिए। पंजाब सरकार धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में सजा को लेकर एक बिल लाने की तैयारी में है, लेकिन सजा की अवधि पर सहमति नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान दोषियों के लिए मौत की सजा चाहते हैं, जबकि कुछ नेता उम्र कैद के पक्ष में हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस की रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुई किसान जवान संविधान जनसभा को कांग्रेस का एक और सुपर फ्लॉप शो करार दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है, देश में औद्योगिकीकरण बढ़ा है, अब हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नई फिल्म नीति से कश्मीर में बॉलीवुड की वापसी हुई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में पर्यटन और विकास तेजी से बढ़ा है। घाटी में 5000 से ज्यादा नए होटल बने हैं। गुजरात हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ वकील को जज के सामने बियर पीते हुए पाया गया। इससे नाराज होकर अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और वकील के पेश होने पर रोक लगा दी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आर्थिक सहायता योजना में कटौती की है। पहले जहां परिवहन भत्ता 500 रुपए था, अब उसे घटाकर 300 रुपए कर दिया गया है। BHEL की ओर से फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन सहित कई पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी
कर दिया गया है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 16 जुलाई से इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।